गुड मॉर्निंग। आप जो आज का टॉपिक है आपका यूनिट 5th का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंजाइम हार्मोन्स में आपका एक पार्ट है विटामिन्स। तो उसके बारे में है। विटामिन्स आप सभी को पता है कि हमारे जो भोजन है, जो हम फूड लेते हैं, उसमें जो है विटामिन्स की कितनी अहमियत है। लेकिन ये विटामिन आया कहाँ से, कैसे पता लगा, क्या इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। जो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई विटामिन्स की, ये किसने आविष्कार किया, इसको किसने इसको शोध किया, किसने ढूंढा, किसने इसका नाम दिया विटामिन, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो विटामिन हमारे शरीर को सामान्य रूप से बढ़ने और विकसित करने में मदद करते हैं। पर्याप्त विटामिन प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार लेना है। मीन्स जो विटामिन्स है आपको पता है, जैसे प्रोटीन है आपका, तो उससे हमारे जो बढ़ने में, हमें विकसित होने में मदद मिलती है। इसी तरीके से जो पर्याप्त विटामिन है को प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारा खाना है, मील है, हम जो लेते हैं, उसमें एक अच्छे विभिन्न प्रकार के जो है खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार लेना, मीन्स एक जो है बैलेंस डाइट लेना होता है। विभिन्न विटामिनों के बारे में जानना और वे क्या करते हैं, इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपको पर्याप्त विटामिन प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब कि ये जो विटामिन्स होते हैं उनके बारे में हमें ये भी जानना चाहिए कि कौन सा विटामिन क्या कार्य करता है, कौन से आहार से मिलता है, और वे जो है कितने पर्याप्त मात्रा में हमें लेने चाहिए। ये नहीं है अगर विटामिन जिस तरीके से अगर हम प्रोटीन की डाइट ज़्यादा लेंगे या फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा डाइट लेंगे तो वो भी हमें नुकसान देगा। और इसी तरीके से अगर हम विटामिन्स की डाइट एक जितनी हमें लेनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी हमें नुकसान देगी। तो इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी को कितनी नीड है और कितनी मात्रा में हमें विटामिन्स की आवश्यकता है। तो आपका जो विटामिन है ये सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं, मीन्स ये एक्टिव रहते हैं, एक्टिव कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जो क्या है आपके शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या आवश्यक होते हैं। यद्यपि शरीर में इनकी अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। जो हमारा बॉडी है उसमें क्या है, जो विटामिन्स है हमारे, उनकी मात्रा जो है एक कम क्वांटिटी में ही जो है आवश्यकता होती है। फिर भी है शरीर की वृद्धि, लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो है जैसे छोटा और बड़ा काम, छोटा होता है ये, लेकिन एक काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में, बड़ा करते हैं। फिर भी यह शरीर की वृद्धि में, ग्रोथ में, विकास में और तंदुरुस्ती, चुस्ती एवं फुर्तीला बनाए रखने के लिए विटामिन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन शरीर के विभिन्न अंगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा विटामिन के विभिन्न क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित रखते हैं। मीन्स जो हमारी जो बॉडी है उनको क्या करते हैं, जैसे हम प्रोटीन है आपका, वो क्या करता है हमारी बॉडी को एक लेयर, एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्टनेस प्रदान करता है। और क्या करता है वो जो विभिन्न क्रियाएं हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे अंदर जो क्रिया होती रहती है हमारी बॉडी को, उनको भी कंट्रोल में रखता है। अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों आदि अंगों में उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। यह आपको पता ही है कि जो अस्थियाँ होती हैं हमारी, जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे कैल्शियम से बने होते हैं। कैल्शियम जो है विटामिन डी जो होता है उससे प्राप्त होता है। तो अस्थि दांतों में कैल्शियम, त्वचा, बाल, त्वचा में भी आपका विटामिन सी इम्पॉर्टेंट होता है, बाल जो है प्रोटीन से बनते हैं, आँखों में विटामिन ए चाहिए होता है। अंगों में उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक मात्रा में होते हैं या अत्यावश्यक होते हैं। अब जो है इसकी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक वैज्ञानिकों को पौष्टिक तत्वों के केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवणों के बारे में ही जानकारी थी। जो 19वीं शताब्दी थी उससे भी पहले जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, तो उन्हें सिर्फ क्या किसके बारे में पता था, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके
फंक्शंस क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या कार्य करता है, इन सब के बारे में पता था। प्रोटीन के बारे में पता था और फैट के बारे में यानी वसा तथा मिनरल्स, आपके खनिज लवणों के बारे में ही जानकारी थी। तब विटामिन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं जानकारी थी। यद्यपि बेरी बेरी रिकेट्स, स्कर्वी आदि रोगों से बचाव हेतु वैज्ञानिक निरंतर शोधरत रहते थे तथा अनुसंधान भी किए जा रहे थे। मीन्स अगर किसी को बेरी बेरी रिकेट्स, स्कर्वी जो रोग है वो हो जाए तो उसके लिए वैज्ञानिक जो है उस समय पे ये निरंतर जो है शोध करते थे, निरंतर उनकी जो स्टडी है वो चलती रहती थी कि ये जो बीमारियां हैं वो किसकी वजह से हैं और इसका जो है बचाव क्या है, किस चीज़ से हम इसका बचाव कर सकते हैं इन बीमारियों का। तो सबसे पहले सन जो है आपका 1906 में आपके जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे हॉपकिंस ने अपने प्रयोगों एवं अनुसंधान से यह सिद्ध किया। जो हॉपकिंस नामक एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ पे सबसे पहले 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ये लंदन में है, उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता जो है हॉपकिंस ने अपने प्रयोगों एवं अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि हमारे भोजन में प्रोटीन, जल, कार्बोज, वसा तथा खनिज लवणों के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिक का होना भी नितांत आवश्यक है ताकि शरीर स्वस्थ, निरोग एवं स्वस्थ रहे। उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, फैट और खनिज लवणों के अलावा भी कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक हैं और वो हमारी बॉडी को क्या निरोग एवं स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर आपका 20वीं शताब्दी आई, उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ, चूहों ने जो भी कोई शोध होते हैं सबसे पहले हम चूहों पर रिसर्च करते हैं और चूहों या हो गए, बंदर हो गए, इन पर रिसर्च की जाती है। और आजकल आपको पता है कोरोना वैक्सीन जो आ रही है उन्हें भी पहले चूहों पर ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वो उन पे रिसर्च की जाती है कि कहीं पर रिएक्शन तो नहीं हो रहा है और उसके बाद ही जो है वो हमारे तक आती है। तो इसी तरीके से जो वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए, कृत्रिम प्रयोग किए, मीन्स जो इंजेक्शनों द्वारा उन्हें चूहों को, क्योंकि चूहे जो है सब चीज़ तो नहीं खा सकते हैं इतनी क्वांटिटी में, तो उन्हें क्या किया, कृत्रिम विधि या इंजेक्शन द्वारा या फिर नली के द्वारा जो है खाना जो है खिलाया गया। तब चूहों की सामान्य वृद्धि एवं बढ़वार रुक गई। मीन्स जब उन्होंने कृत्रिम विधि से खिलाया उनको तो तब चूहों को क्या हुआ, उनकी जो सामान्य एक नॉर्मल जितनी वो बढ़ने चाहिए उतने वो नहीं बढ़ पाए और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई। अतः यह निष्कर्ष निकल गया कि प्राकृतिक भोजन में इन भोज्य तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स जो उन्होंने सिर्फ क्या दिया चूहों को, प्रोटीन ही दिया, जल दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया, फैट दिया और खनिज लवण दिए। उससे क्या हुआ, उनकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई और वो जो है उनकी वृद्धि जो है, विकास जो है वो रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ कि जो है कुछ और भी ऐसे अनेक तत्व हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए अति आवश्यक हैं। फिर जो है आपके सन 1912 में हॉपकिंस ने इन आवश्यक तत्वों का नाम एसेसरी फूड फैक्टर रखा। 1912 में ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आवश्यक तत्व 1912 में हॉपकिंस ने जो आवश्यक तत्व हैं उनका क्या नाम रखा गया, या एसेसरीज ऑफ फूड फैक्टर किसने रखा, कौन से सन में रखा। इस तरीके से ये घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए और याद करिए। इन्होंने अपने शोधों में चूहों को केसीन जो प्रोटीन होती है वो दी और वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज तथा लवण युक्त भोजन दिया। किसको दिया, चूहों को दिया। कब दिया, 1912 में हॉपकिंस ने दिया और इनका नाम क्या रखा, एसेसरीड फूड फैक्टर रखा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, चूहों को उनके जो डाइट है उसमें शोध में उन्होंने क्या दिया, केसीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और लवणयुक्त भोजन दिया, जिसके कारण चूहों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है क्षीण एवं दुबला होता गया। मीन्स क्या हो गया, फिर चूहों का जो स्वास्थ्य था, उनकी जो हेल्थ थी वो क्या हो गई, दिन ब दिन कमज़ोर होती गई,
वह पतले होते गए और उनकी शारीरिक जो ग्रोथ है वो रुक गई और उसके कुछ दिनों बाद ही वह क्या हो गया, मर गए। चूहों को इन भोजन में के साथ फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब चूहों को थोड़े दिन बाद 2-3 मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, बहुत ही लिटिल अमाउंट में दूध में आहार भी दिया जाने लगा। कितना, 2 से 3 क्यूबिक सेंटीमीटर दूध में आहार भी दिया जाने लगा। और आपको पता है आहार में विटामिन्स मौजूद रहते हैं, तो उनकी वृद्धि जो है संतोषजनक हुई, मीन्स सेटिस्फेक्शन मिला उन्हें कि हाँ इनकी ग्रोथ हो रही है, ढंग से सुधार हो रहा है एवं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। अब यह निष्कर्ष निकला कि भोजन में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक हैं या महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बात आई सामने कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये है आपके प्रोटीन हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर में, हमारी बॉडी में अति आवश्यक स्थान रखते हैं। फिर आपका विटामिन्स की खोज का श्रेय जो पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमिर फंक को जाता है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स की खोज किसने की, तो आप इसका नाम याद रखिए, पोलैंड के वैज्ञानिक थे ये, कैसिमिर फंक को जाता है। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने इसे विटामिन का नाम दिया। ओके, विटामिन का शब्द का अर्थ होता है जीवन देने वाला। विटामिन शब्द का क्या अर्थ है, जो हमें जीवन देने वाला या जीवन प्रदान करने वाला होता है। विटामिन शब्द वाइटल अमीन से बनता है। विटामिन शब्द जो है वो किससे बनता है, वाइटल अमीन से बना है। बाद में लय को छोड़कर केवल विटामिन बोला जाने लगा। ओके, जो पहले जो था इसकी स्पेलिंग थी VITAMINEN। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, इसमें से N हटा दिया गया, फिर क्या बना, विटामिन, VITAMINE बोलने लगे लोग, तब ये शब्द लोकप्रिय हो गया। फिर विटामिन के अंत में लगे ई को भी हटा दिया गया कुछ दिनों बाद, तथा इसे केवल विटामिन, VITAMIN कहा जाने लगा। प्रत्येक विटामिन का नाम अंग्रेजी के अक्षर में किससे स्टार्ट होता है, ABCD और K पर रखा गया है। ओके गर्ल्स, ये थी आपकी जो हिस्ट्री थी विटामिन्स की, उसके बारे में था, ये कहाँ से आया, किसने इसकी खोज की और इनका नाम किन किन अक्षरों पे लिखा गया है। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है उसमें आगे हम इसकी डेफिनेशन आपकी और क्लासिफिकेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। और गर्ल्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, इसे नोट डाउन करें और इसे समझें। अगर कुछ भी दिक्कत है आपको तो मैं आपके साथ जूम मीटिंग में डिस्कस करूँगी। ओके गर्ल्स, गुड बाय, टेक केयर।